विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम विभूति योग नामक 10वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। प्रारंभ हो चुका था विभूति योग का, और जिसमें भगवान ने कहा कि मैं अब और इससे अधिक तुझे कुछ कहना चाह रहा हूँ तुम्हारे हित के लिए, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं उनके लिए ऐसा वचन मैं बोलता हूँ जो कि अत्यंत गुह्य है। इसको ध्यान से सुनना, तुम्हारे हित की कामना के लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि यह ज्ञान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, महर्षियों के लिए भी दुर्लभ है, और क्योंकि देवता और महर्षि भी हमसे बाद में उत्पन्न हुए हैं, और जो हमसे बाद में उत्पन्न हुए हैं, यानी कि हम तो अनादि हैं, जो बाद में उत्पन्न हुए देवता महर्षि है वो मुझको कैसे जान सकते हैं। तो इसलिए मैं उनका भी आदि हूँ, महर्षियों का, देवर्षियों का, उनका भी मैं आदि कारण हूँ। इसलिए वो भी इस रहस्य को नहीं जान पाता जो रहस्य मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ। और जो इस प्रकार से मुझको जानता है, यो माम अजमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़े समर्थेषु सर्व पाप ही प्रमुच्यते। इस प्रकार से जो मेरे को ऐसा मानकर चलता है कि मैं अज हूँ, अनादि हूँ, समस्त लोगों का स्वामी हूँ, मैं ही सब करता धरता हूँ, इस प्रकार के मान करके चलता है, भजन करना है, आचरण करता है, तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्यों में विद्वान हो जाता है, उसे किसी प्रकार का मोह नहीं रहता। और आगे भगवान करेंगे सब कुछ जो है, सब कुछ सद्गुण और दुर्गुण सब कुछ मेरे से ही, सबका मूल मैं ही हूँ। क्योंकि बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुख दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथक विधा। ये सारा मैं ही हूँ, बुद्धि मैं ही हूँ, ज्ञान मैं ही हूँ, असमोह मैं ही हूँ, मूर्ता से रहित जो धर्म है वो मैं ही हूँ, क्षमा, सत्य, दम, इंद्रियों का दमन, सम, अंतःकरण का संयम, सुख दुख, भव माने उत्पत्ति, और अभाव मतलब नाश, भय भी मैं ही हूँ, अभय भी मैं ही हूँ, अहिंसा भी मैं ही हूँ, समता सब में रहने वाली जो समत्व बुद्धि है वह भी मैं ही हूँ, तुष्टि मैं ही हूँ, जो संतुष्टि संतोष है समस्त जीवों में वो तुष्टि मैं ही हूँ, तप मैं ही हूँ, दान मैं ही हूँ, यश अपयश मैं ही हूँ, सारे मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मैंने ही इनको पृथक पृथक रूप में विभक्त किया हूँ, विस्तार किया हूँ। भगवान ने ऐसा कहा, सब मेरे से। कहने का मतलब है कि भगवान दिखा रहे हैं कि सबका मूल मैं हूँ, मेरे से ही सब हुए हैं। और फिर आगे जहाँ से हमें आज प्रारंभ करना है वो 6वां श्लोक है, जिसमें कहा भगवान ने कि महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोके इमाः प्रजाः। भगवान ने कहा कि महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा, कि सप्त महर्षि हुए हैं। महर्षयः सप्त जो 7 महर्षि हैं, भृगु मरीचि इत्यादि, वो महर्षि हो। और पूर्वे चत्वारो मनवः, पूर्व में उत्पन्न हुए जो 4 मनु हैं, ऐसे मनु 14 होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। तो एक मनवंतर में एक मनु को माना जाता है, तो 14 मनवंतर में से 4 को यहाँ पर मनु के रूप में कहा है। चत्वारो मनव, कई प्रकार से अन्वय होता है, इस पे इस श्लोक के अन्वय में थोड़ा सा मतभेद है। कई लोग अन्वय ऐसा करते हैं कि महर्षयः सप्तः और पूर्वे चत्वारः, यानी कि सप्त महर्षि और पूर्व में उत्पन्न हुए 4, वो 4 कौन से हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 जो हैं मुनि जिसे कहते हैं, ये 4 कुमार हैं। इनको भी ऋषि कुमारों को अलग से लेते हैं, पूर्वे चत्वारः, और फिर मनवस तथा, मनु को अलग कर दिया तो फिर 14 मनु को उसमें ले लिया जाता है।
ऐसा भी अन्वय करते हैं, लेकिन इस अन्वय को जो है शंकराचार्य इत्यादि विद्वानों ने नहीं माना है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर पूर्वे चत्वारः और कहने से जो है मनवः में जो है चतुर्दश का अध्याय करना पड़ रहा है, और बिना अध्याय करे यदि ऐसा कर दें कि महर्षयः सप्त पूर्वे, यानी कि पूर्वे महर्षि से पूर्व में उत्पन्न हुए 7 महर्षि और चत्वारो मनवः 4 मनु, लेकिन यहाँ भी समस्या ये उठती है कि 4 ही मनु क्यों, क्योंकि मनु तो 14 है, 4 ही क्यों कहा। तो दोनों तरफ समस्या है, और ऐसा यदि अर्थ करते हैं तो अर्थ तो लग जाता है, जैसे हमने कहा अध्याय करके कि 14 का अध्याय कर लीजिए कि 14 मनु, 4 ये ऋषि कुमार और 7 महर्षि, ऐसा अन्वय करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि आगे जो कहा है मद भावा मानसा जाता येषाम लोक इमाः प्रजा, मेरे से ही ये उत्पन्न हुए हैं और इनसे आगे जो है प्रजाएं उत्पन्न होती है। तो ये जो कहा जाता है कि सनक सनंदन सनातन कुमार इत्यादि जो 4 हैं ऋषि कुमार, इनके आगे प्रजाएं नहीं होती, क्योंकि वह जन्म से ही विरक्त है, सन्यासी है। तो इसलिए करेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर येषाम लोक इमाः प्रजा, उनसे लोगों की प्रजाओं की सृजना हुई, तो उनसे सृजन नहीं होता, इसलिए उनको नहीं लिया जा सकता। लेकिन समस्या वहाँ भी है कि 4 ही मनु क्यों कहा, तो अन्वय है जिस प्रकार से। लेकिन मुख्य बात है, कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ मुझसे ही, चाहे महर्षि हो या मनु, क्योंकि मनु जो होते हैं वह 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। 71 चतुर्युगी का मतलब होता है कि 71 बार जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 71 बार इनकी आवृत्ति होती है, तो एक मनवंतर का काल पूरा होता है। और एक मनवंतर का काल पूरा होता है, उसी बीच में जो है खंड प्रलय हो जाता है। खंड प्रलय का तात्पर्य होता है कि ये पृथ्वी या तो जलमग्न हो जाएगी या पूरी सृष्टि में ऐसा कुछ हो जाएगा कि सब जीव मर जाएंगे। और वह खंड प्रलय लगभग होता है एक सतयुग के बराबर, वहां पर सृष्टि नहीं होती है। एक सतयुग का जो काल होता है उतने काल तक सृष्टि में कुछ नहीं रहता, कोई जीव नहीं रहते, पृथ्वी पर कोई जीव नहीं रहते। फिर उसके बाद जब भगवान सृजन करते हैं तो उस गैप के बाद वो जितना कालखंड है सतयुग के काल के बराबर, उसके बाद फिर सृष्टि करते हैं। तो उसके लिए जो सबसे प्रथम मनुष्य को उत्पन्न करते हैं एक जोड़ा, उसी का नाम मनु होता है। वो जो पुरुष होता है उसका नाम मनु होता है, उसकी स्त्री जो होगी उसको शत्रुपा कह देते हैं। तो ऐसे करके हर एक मनवंतर में, हर एक चतुर्युग पर खंड प्रलय होता रहता है, हर एक चतुर्युग पर खंड प्रलय होता रहता है। तो अलग अलग कालखंड में अलग अलग मनु होते हैं। अभी जो 14 मनवंतर है, क्योंकि एक कालखंड में पूरे सृष्टि के काल में 432 करोड़ वर्ष में 14 मनवंतर होते हैं, और 14 मनवंतरों में फिर 14 मनु होते हैं। उन 14 मनुओं में से जो है अभी वर्तमान मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इसके पहले 6 मनवंतर बीत चुका है, यानी कि ये 7वां मनवंतर जो है वह चल रहा है, 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इसके आगे भी अभी 7 मनवंतर हैं। उसमें जो है सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर है, फिर स्वारोचिष है, औतमी है, तामस है, रैवत है, चाक्षुष है, और फिर ये वर्तमान वैवस्वत है। इसके बाद और भी 7 हैं, सावरणी है, दक्ष सावरणी है, ब्रह्म सावरणी है, धर्म सावरणी है, रुद्र सावरणी है, देव सावरणी है, इंद्र सावरणी। तो इस प्रकार से 14 मनवंतर होते हैं, और 14 मनवंतरों में वो जो प्रथम आदि पुरुष होगा जिससे सृष्टि होती है उसी को मनु कहते हैं। अलग अलग मनु होते हैं, इसलिए शास्त्रों में, पुराणों इत्यादि में अलग अलग मनु से संबंधित अलग अलग कहानियां भी मिल जाएंगी, क्योंकि कल्प भेद से वो होता है। मनु सामान्य रूप से कह दिया जाएगा, क्योंकि जो भी होगा उसको मनु ही कहा जाएगा, प्रथम मनुष्य होने के कारण उसको मनु ही कहा जाता है। परंतु उसके संबंध कुछ कहानियां अलग अलग मिल जाएंगी, तो वो कल्पभेद से लिया जाता है कि ये इस वाले मनु की कहानी नहीं है, अपितु इस वाले मनु की कहानी है, इसलिए अंतर मिल रहा है। तो उस प्रकार से संगति लगाई जाती है। तो ये जितने मनु हैं, 4 मनु जो आने वाले उसके विषय में कहा गया कि यहाँ पर सावरणी, धर्म सावरणी, दक्ष सावरणी और सावरणी, ये जो है 4 को मुख्य रूप से सावरणी नाम दिया गया है। तो इन्हीं मनुओं को स्वीकार किया गया है आचार्यों के द्वारा। ये जो 4 मनु हैं, 7 महर्षि जो हैं, महर्षियों में अलग अलग है, क्योंकि मनवंतर में मनु, देवता और महर्षि अलग अलग होते हैं।
हर एक मनु जो होंगे वो अलग होंगे, और उसके देवता अलग होंगे, और ऋषि भी अलग होते हैं। इसलिए कई बार इसमें भी मतभेद है कि कौन सा मनवंतर का ऋषि लिया जाए। तो ये वर्तमान मनवंतर का ही ऋषि लिया जाता है। तो उसमें जो है ये भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 महर्षियों के लिए आता है। कोई दूसरा यदि मनवंतर ले रहा है तो फिर कोई दूसरे ऋषि 7 गिन देगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मनवंतर के अनुसार ऋषियों में भेद होता है, मनुओं में भी भेद होता है। तो ये जो 7 महर्षि हैं और मनु है, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जो जैसी व्याख्या लेना चाहे वो ले सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। और भगवान कह रहे हैं कि मद भावा मानसा आ जाता है, ये सब मेरे ही भाव वाले हैं। मद भावा का तात्पर्य है, शंकराचार्य जी ने कहा है मद भाव का तात्पर्य कि मदगत भावना वैष्णवेन सामर्थ्य नोपेता, कि मदगत भाव से युक्त है, यानी कि मेरे भाव से युक्त है, यानी कि मेरे जैसे वैष्णवेन सामर्थ्य नोपेता, वैष्णव सामर्थ्य से युक्त है, मेरे विष्णु के सामर्थ्य से युक्त हैं ये लोग, इसलिए मदभावा कहा। रामानुजाचार्य ने अलग से व्याख्या इसकी की है कि ममयो भाव स एव एषाम भावते मदभावा, मेरा जो भाव है वही भाव उनका है, उन लोगों का, इसलिए मदभावा है। ये सारे मदभावा हैं, ये सारे महर्षि हैं, मनु हैं, सब कह रहे मेरे भाव वाले हैं, यानी कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ये भी सोचते हैं। मैं सृष्टि का सृजन करने की इच्छा वाला होता हूँ, इसलिए भी सृष्टि के सर्जन में लग जाते हैं, इनसे भी सृष्टि आगे होती है। तो मेरे ही भाव को प्राप्त होते हैं, मेरे ही सामर्थ्य से युक्त रहते हैं, क्योंकि इनकी भी सामर्थ्य सामान्य सामर्थ्य नहीं रहता। सृष्टि आदि को उत्पन्न करने की, प्रजाओं का उत्पन्न करने का सामर्थ्य इन लोगों में रहता है, और अपने अपने हिसाब से भगवान उनको उतना ऐश्वर्य, उतना ज्ञान, उतना वैराग्य दे देते हैं, और उससे वो आगे प्रजाओं का सृजन करते हैं। सीधा सीधा भगवान जो है पिंड की रचना कर देंगे, जैसे जो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, सीधा सीधा जो है उनका काम है कि पिंड की रचना कर देंगे। हालांकि मूल में तो वही है, सबका मूल तो बता ही रहे हैं, लेकिन साक्षात दृष्टिकोण से देखे तो सीधा सीधा भगवान की रचना जो है, ये जगत है, ब्रह्मांड, जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ग्रह नक्षत्र इत्यादि जितने हैं वो सब है, उसकी रचना है। और फिर सीधा सीधा भगवान जो आदि पुरुष होते हैं उनकी रचना करते हैं, क्योंकि आदि पुरुष उस समय कोई है ही नहीं, कोई जीव ही नहीं है उस समय। तो सीधा सीधा वो प्रथम जीवों की रचना भगवान करते हैं। उसके बाद जो प्रजाओं का सृजन होता है वो उसमें भगवान मूल में होते हैं, सीधा वो जो प्रथम उत्पन्न किए जो पुरुष हैं वही उसमें कारण बनते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा आदि जो प्रथम आदि पुरुष हैं, ऋषि हैं, मनु हैं, तो ये लोग कारण बनते हैं सीधा सीधा भगवान। तो अयोनिज का तात्पर्य होता है जिनके माता पिता नहीं होते, क्योंकि प्रथम जो पुरुष होगा सृष्टि का वो प्रथम है, उसके पीछे कोई है नहीं, तो माता पिता मिलेगा ही नहीं। इसलिए सृष्टि की जो आदि संरचना होगी, आदि उत्पत्ति होगी जीवों की, तो वह बिना माता पिता के होगी, भगवान के संकल्प से होगी। वो भगवान का सामर्थ्य है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है भगवान। उनके लिए सब क्या है, इतना बड़ा ब्रह्मांड शून्य से बना सकता है, शून्य कुछ नहीं था, वहां से इतना बड़ा ब्रह्मांड की रचना कर दी। उनके लिए जीवों की रचना करना, उत्पन्न करना कौन सी बड़ी बात है। तो बिना माता पिता के संकल्प मात्र से, सृष्टि की रचना संकल्प मात्र से भगवान कर देते हैं, ऐसे जीवों को भी, प्राणियों की भी रचना भगवान संकल्प मात्र से प्रथम प्राणियों की कर देते हैं, फिर उसके बाद तो आगे उनकी संतान होते रहते हैं माता पिता के संयोग से। तो ये सब जो है मेरे ही मानस पुत्र है, मानसा आ जाता, संकल्प से उत्पन्न हुए ना, मन से उत्पन्न है, इसलिए तो मनु कह दिया उनको। भगवान के मन से, संकल्प से उत्पन्न होते हैं वो प्रथम पुरुष, इसलिए उनको मनु कह दिया, मन से उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार क्योंकि येषाम लोक इमा प्रजा, जिनकी संसार में ये सारे प्रजाएं हैं, यही मूल है, यही जो मूल है जिनकी संसार में प्रजाएं होती है, उसी से प्रजाओं का विस्तार हुआ है, ऐसा कहा भगवान। और आगे कह रहे हैं एताम विभूतिम योगम च ममयो वेति तत्वतः स्वविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। कह रहे हैं भगवान की यह मम एताम विभूतिम योगम च तत्वतः वेत्ति, जो मेरे इस विभूति को और योग को, दो बातें यहां पर कही भगवान ने, विभूति अर्थात विस्तार, और योग मतलब योग सामर्थ्य, सर्वज्ञत्वादि सद्गुण। तो योग सामर्थ्य है भगवान के, योग का अर्थ युक्ति भी करते हैं,
योगज सामर्थ्य भी करते हैं, और विभूति का मतलब विस्तार, विभूति को ऐश्वर्य कहते नहीं, ये ऐश्वर्य है, इनका विस्तार है। तो भगवान के जो कह रहे हैं कि जो मेरे इस विभूति को, विस्तार को, जगत के विस्तार को और मेरे योग सामर्थ्य को जानता है ठीक प्रकार से, सह अभिकंपेन योगेन, कह रहे हैं कि वह अभिकंपेन यानी कि विकंप से रहित, चलत्व रूपी धर्म से रहित अचल अचल योग में स्थित हो जाता है। अभिकंपेन योगेन युज्यते, अभिकंपेन यानी कि अचल योग। कौन सा योग? वही बुद्धि योग या कर्म योग या समाधि कहिए, या बुद्धि की जो स्थिरता है, चित्तवृत्ति निरोध रूपी जो आत्म स्थिति, उस स्थिति में से युक्त हो जाता है। अत्र संशय न, इसमें भगवान करे कोई संशय नहीं कि मेरे विस्तार को, मेरे विभूति को, मेरे योग को, योग सामर्थ्य को जो भली भांति जानता है। जानने का तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान से है, इसमें और कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं जानना है, बस यही जानना है कि सबके मूल में भगवान है, सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं, भगवान से पालित पोषित है और अंततः भगवान में ही चले जाएंगे। यही जानना है, यही उनका विस्तार है और यही इनका ऐश्वर्य है, यही इनकी विभूति है, योग सामर्थ्य है। तो उनको स्वीकार करता, नहीं तो कहीं नास्तिकता छा जाती है ना। कहने का मतलब कि नास्तिकता नहीं छाना है, मन में नास्तिकता की ये जगत ऐसे ही उत्पन्न हो गया, जैसे कि आजकल के वैज्ञानिक बोलते हैं कि ऐसे ही जगत उत्पन्न हो गया। भाई ऐसे जगत कैसे उत्पन्न हो सकता है? इसके मूल में कोई चेतन नहीं है, क्योंकि जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ ही आपस में जो है बिग बैंग थियरी के अनुसार जो है विस्फोट हुआ और सब कुछ हो गया, कुछ मूल में चेतन नहीं। तो उनका सिद्धांत उन्हीं के सिद्धांतों से खंडित हो जाता है। जड़त्व का सिद्धांत जो है उसी से वो खंडित हो जाता है, क्योंकि जब कह रहे हैं कि विस्फोट हुआ, एक समय ऐसा था कि विस्फोट हुआ, इसका मतलब उससे पहले विस्फोट नहीं था। विस्फोट क्या होती है? विस्फोट एक क्रिया होती है, एक तीव्र क्रिया को ही तो विस्फोट कहते हैं। जब विस्फोट नहीं था उनसे पूछें तो क्या था, तो कहेंगे निष्क्रिय मानना पड़ेगा। जब विस्फोट नहीं था, कोई क्रिया नहीं थी, उस समय निष्क्रिय है, कुछ नहीं था। और जब निष्क्रिय था तो किसी निष्क्रिय पदार्थ को सक्रिय होने के लिए न्यूटन का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी जब तक कोई बाह्य बल लगाया ना जाए, और यदि गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब बताओ, वहां पर कोई चेतन तत्व है नहीं, एकमात्र जड़ तत्व है, वो निष्क्रिय है, तो निष्क्रिय से सक्रिय में आएगा कैसे? वो बाह्य बल क्या होगा वहां पर? सबके सब तो निष्क्रिय हैं, तो अपने आप वो वस्तु चल तो सकती नहीं क्योंकि जड़ है, और बाह्य कुछ है ही नहीं क्योंकि बाह्य जितना भी है सबका सब निष्क्रिय है। तो सारे निष्क्रिय, एक दूसरे को धक्का तो दे भी नहीं, तो धक्का वाली भी बात नहीं है। एक दूसरे को धक्का दिया तो सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले धक्का किसने दिया, ये भी प्रश्न उठेगा। सबसे पहले धक्का किसने दिया, और जिसने धक्का दिया उसमें धक्का कहां से आया? तो वही कहना पड़ेगा कि वो जड़ है, और जड़ किसी भी बाह्य बल के बिना वो गति नहीं कर सकता है, न्यूटन का नियम है। तो बाह्य बल क्या है? केवल जड़ तत्व मानने वाले को मत में, केवल परमाणु को मानने वाले को मत में, केवल जड़ तत्व पदार्थ को मानने वाले के मत में कोई तो है ही नहीं, एकमात्र वही जड़ पदार्थ ही है। तो जड़ पदार्थ केवल होने से कोई उसका प्रेरक, कोई धक्का देने वाला, कोई गति कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। और जब दूसरा नहीं है तो गति ही नहीं होगी, जब गति ही नहीं होगा तो विस्फोट ही नहीं होगा, विस्फोट नहीं होगा तो जगत की रचना नहीं होगी, फिर जगत की रचना ही असंभव है। लेकिन हमारे मत में तो परमेश्वर है, वो चेतन तत्व है, और एक जड़ तत्व है, वह चेतन तत्व उसमें उसको प्रेरित करते हैं, उनके प्रेरणा से वो परमाणु में क्रिया हो जाती है, गति हो जाती है, फिर वो जो भी होना है होता है। तो क्रिया तो आवश्यक है। अब अलग है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में अलग क्रिया है, उनके यहाँ अलग क्रिया है। वहाँ विस्फोट होता है, हमारे यहाँ संयोजन होता है। वहाँ विस्फोट करके जगत बनाते हैं, और हमारे यहाँ संयोग से होता है, द्वेणुकादिक क्रम से होता है। 2 परमाणु जुड़े, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे हजारों लाखों करोड़ों परमाणु जुड़े, जगत की रचना होती है। इस प्रकार से जुड़ाव से जगत की रचना होती है। तो इसलिए नास्तिकता नहीं छानी है, मूल में मैं हूं, कोई सृष्टा है इसका, इस प्रकार से बुद्धि वाला जो रहता है, तो भगवान कह रहे हैं कि वह जो है निश्चल योग में, निश्चल योग का मतलब यहाँ पर कौन सा योग है? क्योंकि भक्ति योग का प्रारंभ हो चुका है, विगत अध्याय से ही भक्ति योग का प्रारंभ हो चुका है। तो वह निश्चल भक्ति योग में युक्त हो जाता है, क्योंकि देखता है ना कि सब जगह भगवान को ही देखता है, सब भगवान ने ही बनाया है। कोई अच्छा गा रहा है
तो भी हम कहते हैं कि भगवान ने क्या गला दी, क्या क्या बनाया इसको, कोई सुंदरता है, कोई सुंदर है तो भगवान क्या इसकी सुंदरता दी भगवान। किसी को बलवान बना देता हम कहते हैं क्या भगवान इसको बल दिया, किसी को धनवान बना देता हम कहते हैं क्या भगवान इसको धन दिया, ऐश्वर्य। तो सब जगह हम भगवान देखते हैं, यानी कि यही आस्तिकता बुद्धि है। और इसी आस्तिकता बुद्धि से यदि कोई युक्त रहे तो भगवान कहते हैं कि वो नित्य जो है अचल भक्ति में युक्त हो जाता है, उसकी भक्ति फिर डिगती नहीं है। तो इस प्रकार से सो अभिकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, वह अखंड निश्चल भक्ति योग से जुड़ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आगे भगवान कह रहे हैं, देखिए, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं समस्त जगत का प्रभव मतलब उत्पत्ति हूं, उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति का कारण हूं। मैं समस्त जगत का, अहम सर्वस्य प्रभवः, उत्पत्ति का कारण, मेरे से ही सब उत्पन्न होते हुए, मेरे से ही सब उत्पन्न होते हैं, मैं मूल हूं। जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म सूत्र के अनुसार यतो आयुमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सारे भूत भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जायन्ते, उसको ब्रह्म कहते हैं, वो मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। तो अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मेरे से ही सब कुछ प्रवृत्त है। जितने भी अचर जीव हैं और जितने भी भूत भौतिक पदार्थ हैं, सब के सब मत्तः प्रवर्तते, मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। एक तो उत्पन्न होता है, वो होना है, और फिर उत्पन्न होकर के अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होना है, दो बातें हैं। तो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, यानी कि सब प्रवृत्त होते हैं अपने अपने क्रिया में। अब अग्नि है तो जलाने रूपी क्रिया में प्रवृत्त होगी, जल है तो वो अपने क्रिया में प्रवृत्त होगा। ऐसे ही सारे पदार्थ, सारे जीव की चेष्टाएं, प्रवृत्ति भगवान से ही है। यदि भगवान न चाहे, भगवान का संकल्प न हो, मान लीजिए भगवान का संकल्प है तो हम देख पा रहे हैं, भगवान का संकल्प है तो हम सुन पा रहे हैं, भगवान का संकल्प है तो हम बोल पा रहे हैं, भगवान का संकल्प है तो हम चल पा रहे हैं। जो उनका संकल्प खत्म हो जाए तुरंत मृत्यु, इसमें हमारा कुछ नहीं है। भगवान का संकल्प है कि आप स्वस्थ हो, बस इतने ही संकल्प से हम सब स्वस्थ हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चख पा रहे हैं। यदि वो संकल्प कर ले कि नहीं अब तुम्हें नहीं देखना है, उसी क्षण अंधे कर देंगे। उनका संकल्प ये हो जाएगा नहीं अब तुम्हें नहीं सुनना है, बहरे कर देंगे, उनका संकल्प। तो इसलिए वो सबके प्रवृत्ति का मूल है, ऐसा भक्त को सोचना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूं, मेरी प्रवृत्ति हो रही है, मैं अपने को बहुत बड़ा तपस्वी समझ रहा हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहा हूं, बहुत बड़ा धर्मात्मा, समाज सुधारक समझ रहा हूं, कि कुछ नहीं, भगवान चाह रहे हैं इसीलिए तुम कर पा रहे हो। भगवान की इच्छा है, यदि भगवान की इच्छा न हो तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अब इस पर प्रश्न भी कोई उठा सकता है कि तो भगवान की यदि इच्छा ना हो तो फिर बुरे कर्म भी तो भगवान की इच्छा से नहीं हो रहे हैं। सही बात है, जब सबका मूल सर्वस्व कह रहे हैं भगवान, तो इसमें अच्छा बुरा सब आ जाता है, अच्छा बुरा सब आ जाता है। अच्छा भी भगवान से है, बुरा भी भगवान से है, लेकिन उसमें भगवान दोषी नहीं है तो उन्हीं से। जैसे सरकार है, पुलिस है, पुलिस कभी पुरस्कार भी देती है और दंड भी देती है। तो अच्छा काम कर दे समाज का तो उससे प्रशंसा, उसको पुरस्कार भी दे सकती है और दंड भी दे सकती है। उन दोनों में वो तो दोषी नहीं है, ना किसी में जो है उसकी प्रशंसा है। उसमें जीव के अपने कर्म हैं, यदि जीव ने ऐसा कर्म किया तो उसको दंड दे देगी पुलिस, और जीव ने यदि अच्छा कोई कर्म किया तो उसको पुरस्कार दे देगी। तो दोनों ही कर्म में, चाहे अच्छाई का भी कारण वही बना, बुराई का भी कारण बना, लेकिन उन दोनों में सीधा सीधा उसका हस्तक्षेप नहीं है, बीच में जीवों का कर्म है। यदि कुछ बुरा हो रहा है इस जगत में तो अवश्य ही जीवात्माओं के पाप कर्म होंगे, अवश्य। और कभी कभी प्रलय जैसे हो जाता है, हमको तो लगता है तात्कालिक दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि देखो इसमें निर्दोष लोग मारे गए। हम वर्तमान कर्म को केवल देखते हैं, प्रारब्ध को नहीं देखते, पूर्व में उसने क्या किया, कौन सा कर्म, ये नहीं देखते। और जब ऐसे जीवों की
सामूहिक पाप कर्म जब फलोन्मुख होते हैं, एक साथ सामूहिक जो है पाप कर्म अब फलोन्मुख हो जाएंगे, और वैसे पाप कर्म कि अब उनका मृत्यु ही निश्चित है, उसका फल क्या है? मृत्यु। ऐसा कर्म है, भयंकर कर्म, उसका फल मृत्यु है। तो भगवान क्या करेंगे? एक साथ ले जाना है, मारना है। ऐसे तो रोज मार ही रहे हैं छिटफुट सारे जगह पर, लेकिन ऐसे जब कभी कभी सामूहिक पापों का फलोन्मुखन होता है तो सबके मति को फेर देते हैं, कहते हैं कि चलो केदारनाथ। तो सबके जो मन में चला केदारनाथ, केदारनाथ चलते हैं, केदारनाथ। सारे देश से जो है लोग केदारनाथ पे जाएंगे, इकट्ठा करते हैं भगवान। देखिए उनकी महिमा, प्रेरित करें। और उसमें जिसको बचना होगा ना, तो भगवान बचा भी लगा कि नहीं अभी बाद में जाऊंगा, इस बार नहीं जाऊंगा, अभी कोई काम है, ऐसा करके उसको बुद्धि के ऊपर तुम मत जाओ। उससे भी कोई कहेगा, यदि उसका प्रारब्ध ऐसा नहीं है तो उसे बच जाएगा, कोई ना कोई ऐसा उसके मस्तिष्क में उसमें काम आ जाएगा, काम का बहाना आ जाएगा कि उससे कट जाएगा। तो ऐसे सब जाते हैं उसमें, और फिर भगवान वहां पर प्रलय करते हैं, बादल तोड़ देते हैं, पानी गिरता है, वहां सब मर जाते हैं, प्रलय कर दें। उसमें से भी किसका प्रारब्ध उसको बचा लेते हैं, सबको नहीं मारते। तो अच्छाई हो या बुराई सबका मूल भगवान है, लेकिन भगवान दोषी नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। उसमें जीवों का अपना कर्म है, जीवों का प्रारब्ध कर्म, कोई पाप कर्म ऐसा आ गया कि उसका फल जो है मृत्यु हो सकता है, दुख हो सकता है। तो इसलिए मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सारे कुछ प्रवृत्त हो रहा है, अच्छाई बुराई सबका मूल है, लेकिन भगवान उसमें दोषी नहीं है, जीवों का पुण्य पाप। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर भक्त के लक्षण बताए कि भक्त कैसे होते हैं और किस प्रकार से हमको मानकर भजन करते हैं, जिससे उनकी और भक्ति पुष्ट होती है। आगे और विस्तार से भगवान कहेंगे। आज की कक्षा को वहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक। शांति शांति शांति।